बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वनीला स्पंज केक और विदाउट ओवन बनाएंगे। तो इससे आप जो है पाइनएप्पल केक बना सकते हैं, पाइनएप्पल पेस्ट्री भी बना सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड कर सकूं, अच्छे तरीके से समझा सकूं, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ही किस तरीके से आप बिल्कुल परफेक्ट जो है स्पंज बना सकते हैं, बिल्कुल यानी बेकरी जैसा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए आएँ इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले 1 कप मैदा चाहिए, यानी 100 ग्राम, और इसको आपने लेवल करना है, फुल मुंह तक नहीं भरना। इसके अलावा जो है हमें हाफ़ कप यहाँ पर पिसी हुई चीनी चाहिए, और आपने पिसी हुई चीनी को जो है 1 कप का जो हमने मेजरमेंट है ना, 1 कप, इससे आपने मेजर करना है हाफ़ कप। तो फिर आपका वो ठीक बनेगा, क्योंकि ये हाफ़ कप जो है छोटा था, तो ये इससे बहुत ज़्यादा चीनी जो है वो बाहर को गिर रही होती है, तो इसलिए मैंने उस कप से मेजर किया था। उसके अलावा 1/4 कप ऑयल चाहिए, और 4 अदद अंडे चाहिए हमें, और कुछ वनीला एसेंस जाएगा इसमें, और बेकिंग पाउडर यूज़ होगा 1 टीस्पून। तो ऑयल वैसे ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं और मिक्स भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर हमें 7 बाय 7 इंच का मोल्ड दिया, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिए। आप चाहें तो ब्राउन पेपर भी लगा सकते हैं। तो आपने सबसे पहले ये वाला काम करना है। उसके बाद हमने प्रेशर कुकर में इसको बनाना है। तो प्रेशर कुकर को मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया था, अंदर स्टैंड रख दिया, और इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी, इसकी मैं विसल और रबर निकाल लूँगी, ठीक है। और इसको लो फ्लेम पर, दम वाली फ्लेम पर हम इसको प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने अंडों की जर्दियाँ और सफ़ेदियाँ अलग कर लेंगे। इस तरीके से अंडा तोड़कर एक साइड पे कर लेंगे, ताकि जर्दी हमारी अंदर है जो सफ़ेदी बाहर गिर जाए। इस तरह इजीली जो है इसकी सफ़ेदी बाहर आ जाती है। और वैसे आप चाहें तो पूरे अंडे को भी आप इकट्ठे बीट कर सकते हैं चीनी डालकर, लेकिन उसमें ज़रा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। इस तरह अगर आप जर्दियाँ और सफ़ेदियाँ अलग करते हैं तो ये बहुत जल्दी जो है ना सफ़ेदियाँ बीट हो जाती हैं, इसमें टाइम कम लगता है। तो मैंने अंडों की जर्दियाँ और सफ़ेदियाँ अलग कर ली थी, और इसके बाद हम इसको बीट करेंगे, और इतना बीट करेंगे जब ये झाग बन जाएगी, तो उसके बाद हम इसमें चीनी डालना शुरू करेंगे। आपने चीनी को फ़ौरन से नहीं डालना पहले, वरना आपकी जो है सफ़ेदियाँ बीट नहीं होंगी, वो बैठ जाएंगी। तो इस तरह जब आपकी ये झाग बन जाएगी, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें चीनी डालना शुरू करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे इस सफ़ेदियाँ इतनी हमारी बीट हो गई हैं, झाग बन गई। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता चीनी डालती जाऊँगी, उसको बीट करती जाऊँगी। और आपने चीनी को भी एकदम से ऐड नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता ही ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके। तो वरना वो आपकी जो जितनी फॉर्म बनी होगी सफ़ेदियों की, सब जो है बैठ जाएगी। तो इस तरीके से हम चीनी ऐड करते रहेंगे। यहाँ मैंने देखें सारी चीनी ऐड कर ली है, और इसकी देखें काफ़ी जो है इसकी सफ़ेदियाँ हमारी फूल चुकी हैं। और आपने इसको और इतना बीट करना है कि इसके स्टिफ पीक्स बन जाए, यानी इसको आप स्पैचुला पे उठाएंगे तो बिल्कुल जो है नीचे नहीं गिरेगा। आपने इतना इसको बीट करना है। तो मैं आपको इसको जो है एक बार स्पैचुला से उठा कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए इसको आपने इतना बीट करना है कि आप इसको उठाएंगे तो ये नीचे बिल्कुल नहीं गिरेगी। तो बस अब हमने इतना बीट कर लिया। अब मैं इसमें अपनी जर्दियाँ डालूँगी, और फिर बीट करूँगी थोड़ा सा। तो बस इतना बीट करेंगे कि जर्दियाँ जो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएँ। तो बस जो है जर्दियाँ हमारी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसमें वनीला एसेंस डालूँगी, और 1 टीस्पून, और साथ ही हम इसमें ऑयल डाल देंगे। अच्छा, ऑयल जो है ना वो ऑप्शनल है, मैं समटाइम्स नहीं भी डालती। तो आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और अगर स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और वनीला और ऑयल डालकर मैं इकट्ठे दोबारा से मिक्स कर लूँगी, ताकि हम जो है ना ज़्यादा ओवन मिक्सिंग ना हो हमारी, वरना बैटर हमारा बैठ जाएगा और केक हमारा हार्ड बनेगा। तो बस वनीला और ऑयल मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं जो है एक सिनर लेके उसमें मैदा डालूंगी, और उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और इन दोनों को हम छानते जाएंगे और साथ साथ स्पैचुला से फोल्ड करते जाएंगे। बहुत हल्के हाथ से आपने फोल्ड करना है, और ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। और इसके साथ अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि मेरी जो नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और शेयर भी करें। और ये देखिए यहाँ मैंने सारा मैदा जो इसमें ऐड कर दिया था, और इसको हम हल्के हल्के हाथ से फोल्ड कर लेंगे। और नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी जो है फ्रोस्टिंग सीखेंगे। तो यहाँ मैंने हैंड विस्क का इस्तेमाल किया था, ताकि थोड़े बहुत जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, लेकिन बहुत हल्के हाथ से आपने करना है। यहाँ वीडियो फास्ट है, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने डाला था 2 टेबलस्पून मिल्क, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो अगर आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा हार्ड हो रहा है, थोड़ा सख्त हो रहा है, तो फिर आप डाल सकते हैं। तो मेरा बैटर थोड़ा सख्त था। तो अगर आपकी कंसिस्टेंसी ऐसी होगी जैसी मेरी है इस वक्त, तो फिर आपको दूध ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं चूँकि केक बनाती रहती हूँ, तो मुझे आइडिया है कि मेरा थोड़ा बैटर मुझे सख्त लग रहा था, तो मैंने 2 टेबलस्पून इसमें दूध ऐड कर दिया। तो अब मैं देखिए बैटर हमारा मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको अपने मोल्ड में डाल दूँगी, और इसको हम
बेक होने के लिए रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। एक बार मैं थोड़ी सी फ्लेम जो है मीडियम टू लो करूँगी और इसको आपने 2-3 बार टैप लाजमी करना है ताकि जितनी एयर बबल्स हैं उसमें से निकल जाएँ। और ये देखिए इसको मैं प्रेशर कुकर में रख दूँगी और फ्लेम को मीडियम टू लो करना है आपने पहले 5 मिनट, और उसके बाद जो है हम 5 मिनट बाद दोबारा से जो है फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। ये देखें एक दफ़ा हमने इतना किया था मीडियम टू लो, उसके बाद मैंने 5 मिनट बाद बिल्कुल लो कर दिया। अगर तो आपने इसको प्री हीट नहीं किया हुआ तो फिर आपने इसको एक बार थोड़ा फ्लेम को हाई करना है 5 मिनट के लिए, उसके बाद आपने लो करना है ताकि आपका फ़ौरन से जो है ना कुकर गर्म हो जाए और आपका बैटर जाके बैठ ना जाए। तो ये देखें यहाँ पर केक को पकते 25 मिनट हो गए थे। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है इसमें, क्योंकि बहुत लाइट वेट होता है, इसमें अंडे ज़्यादा होते हैं, तो ये 25 से 30 मिनट में लाजमी तैयार हो जाता है। तकरीबन 25 मिनट्स में ये रेडी हो गया था। तो स्टिक हमारे बिल्कुल क्लीन निकल आई थी और साइडों से इसने देखिए पैन को छोड़ दिया है, इसका मतलब ये मुकम्मल बेक हो चुका है। तो बस मैं इसको बाहर निकाल लूँगी और इसको ठंडा होने के बाद मैं आपको डीमोल्ड करके दिखाऊँगी। तो केक हमारा यहाँ पर ठंडा हो चुका था, तो मैं साइडों से पहले इसको लूज़ करूँगी और फिर मैं इसको बाहर निकाल कर आपको इसको दिखाती हूँ। नीचे से हमने चूँकि बटर पेपर लगाया था तो इजीली बाहर आ जाएगा, और बस साइडों से आपने इसको लूज़ करना है और मैं इसको उल्टाऊंगी तो ये फ़ौरन से जो है बाहर आ जाएगा। ये देखें माशाल्लाह कलर देखें आप इसका कितना खूबसूरत, बाहर से बिल्कुल भी और कुक नहीं हुआ, जला नहीं है, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना था, बहुत जालीदार बना था और बहुत ही सॉफ्ट माशाल्लाह। तो मैं इसको एक प्लेट में रख दूँगी। ऊपर से भी कलर देखें आप, नीचे से भी देखें माशाल्लाह, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि आपने इसको विदाउट ओवन बनाया है या ओवन में बनाया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और कितना लाइट वेट है बहुत ज़्यादा, और देखिए माशाल्लाह कितनी जालीदार बना है, पीछे से कलर देखें इसका। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएं, आपका भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा और विदाउट ओवन बहुत अच्छा केक बन जाता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।